बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 14 फरवरी 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इतवार को कोलंबो में बारिश की पेश गोई। पाकिस्तान और इंडिया का मैच मुतासर होने का कितना खदशा है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाला हाई वोल्टेज मैच एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है, क्योंकि उस दिन आंधी और बारिश की जो पेशगोई है वो की गई है। इवेंट का सबसे बड़ा टाकरा समझा जाने वाला मैच 15 फरवरी को श्रीलंका के शहर कोलंबो में इतवार को हो रहा है। इंडियन मीडिया ने श्रीलंकन महकमा मौसमियात की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि उस दिन कोलंबो में बारिश और आंधी चलने का इम्कान है। पेशगोई के मुताबिक कोलंबो में दोपहर और शाम के वक्त तेज आंधी चलेगी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान 55 से 60% तक है और 2.1 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इस सूरत हाल पर टीमों के हुकाम के साथ साथ शायकीन भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर पेशगोई के मुताबिक उस दिन बारिश हो जाती है और मैच नहीं हो पाता तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया जाएगा। इस इवेंट में पाकिस्तान पहले ही 4 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है और उसने ग्रुप ए में अपने दोनों मैच जीत रखे हैं। रमजान मुबारक का आगाज जुमेरात को 3 मुल्कों ने सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया। जहां एक तरफ आलम इस्लाम रमज़ान मुबारक का चांद देखने का मुंतज़र है, वहीं अब तक 3 मुल्कों ने बाज़ाब्ता तौर पर रमज़ान के आगाज़ की तारीख का फैसला कर लिया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर के मुताबिक ओमान के साथ साथ तुर्की और सिंगापुर ने ऐलान किया है कि आइंदा जुमेरात 19 फरवरी रमज़ान मुबारक का पहला दिन होगा। वाज़ेह रहे कि तुर्की हिजरी महीनों के तयन के लिए पहले से तयशुदा फल्कियाती हिसाब किताब पर भरोसा करता है और साथ ही चांद की रोयत को भी मद्देनज़र रखता है। तुर्की के मज़हबी अमूर के महकमे ने वजाहत की है कि 17 फरवरी मंगल के दिन आलम अरब, आलम इस्लाम और यहाँ तक कि बरआज़म अमरीका में कहीं से भी चांद देखना मुमकिन नहीं, इसीलिए उन्होंने जुमेरात को यकम रमज़ान करार दिया है। इसी तरह सिंगापुर की काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिलीजियस अफेयर, जिसकी सरबराही मुफ्ती सिंगापुर करते हैं, तो उन्होंने मुल्क के अंदर चांद नजर आने के इम्कानात जानने के लिए पेशगी फल्कियाती हिसाब किताब का सहारा लिया। क्योंकि सिंगापुर में मंगल के दिन चांद सूरज से पहले गुरूब हो जाने की वजह से रोयत नामुमकिन है, इसलिए वहाँ भी 19 फरवरी को रमज़ान का फैसला किया गया। दूसरी जानब सऊदी अरब के माहिर मौसमियात और आबो हवा अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने इम्कान जाहिर किया कि यकम रमज़ान आने वाले बुध 18 फरवरी को हो सकता है और सऊदी माहिर मौसमियात खालिद अल ज़आक ने भी इसी राय का इजहार किया। कई अरब और इस्लामी मुल्कों में हिजरी महीने के आगाज़ के लिए चांद की रोयत को बुनियादी शर्त करार दिया जाता है। याद रहे कि 17 फरवरी को सूरज ग्रहण भी होगा जो कुतुब जनूबी के करीब देखा जा सकेगा, ताहम ये सऊदी अरब या दीगर अरब ममालिक में नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सऊदी अरब में मुकम्मल फंडेड इंटर्नशिप $1000 माहाना दिया जाएगा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सऊदी अरब में फुली फंडेड इंटर्नशिप का ऐलान कर दिया गया, जिसमें $1000 माहाना वजीफे के साथ साथ दीगर सहूलियात भी दी जाएंगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने विजिटिंग स्टूडेंट रिसर्च प्रोग्राम 2026 के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्तों का आगाज़ कर दिया। ये मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल जो रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। प्रोग्राम के तहत सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं उनको माहाना $1000 वजीफ़ा भी दिया जाएगा, जबकि राउंड ट्रिप हवाई टिकट, कैंप्स में मुफ्त रहाइश, मुकम्मल हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा, स्पोर्ट और जदीद लेबॉर्ट्री तक रसाई भी फराहम की जाएगी। इंटर्नशिप की मुद्दत 3 से 6 माह होगी और पार्टिसिपेंट आलमी शोहरत याफ्ता फैकल्टी की निगरानी में तहकीकी मंसूबों पर काम करेंगे, जिनमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के मुख्तलिफ शोबों में मौके फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान, इंडिया समेत ममालिक के अंडर ग्रेजुएट और मास्टर स्टूडेंट एप्लीकेशन दे सकते हैं, बशर्ते कि उनका कम अज़ कम GPA 3.5 हो, अंग्रेज़ी ज़ुबान पर अबूर हो और ताहम आइट्स या टॉफल लाजमी नहीं है। PhD के स्टूडेंट्स जो है कोविस्ट के मौजूदा और साबिक तलबा इस प्रोग्राम के लिए अहल नहीं होंगे। दरख्वास्त ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए जमा करवाई जा सकती है, जिसके लिए CV, डॉक्यूमेंट्स जो है, इसके अलावा और वैलिड पासपोर्ट की नकल दरकार होगी। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में 33 अरब रियाल के 60 मुआहदे 1,37,000 अफराद ने शिरकत की। सऊदी दारकूमत रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 के तीसरे एडिशन में अस्करी और दफाई शोबों में जो है 33 अरब रियाल के 60 मुआहदे जो हैं वो किए गए।
सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक 5 रोज़ा वर्ल्ड डिफेंस शो के इख्तिताम पर जनरल अथॉरिटी प्राइ मिलिट्री इंडस्ट्री जो है उसके गवर्नर और नुमाइश के चेयरमैन जो हैं इंजीनियर अहमद बिन अब्दुल अल लाहौरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इवेंट में 89 ममालिक के 1486 एग्जीबिटर्स ने शिरकत की, जबकि 121 मुल्कों के 513 सरकारी वफूद भी मौजूद थे। मस्जिद हरम में मताफ का फर्श गर्मियों में भी ठंडा किस तरह से रहता है। मस्जिद हरम जो है उसमें मताफ जो सहन है उसमें इस्तेमाल किया गया संगे मरमर मौसम गर्मा में ऐन दोपहर के वक्त भी ठंडा रहता है। सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर से आने वाले आज़मीन और उम्रा ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए संगे मरमर का इंतखाब किया, जिससे सूरज की तपश में भी तवाफ़ करने वाले कतई तौर पर गर्मी महसूस ना करें। SPA के मुताबिक सहन मताफ में जहाँ उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, ऐसे में ज़मीन गर्म होने की सूरत में काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना होता है। हुकूमत ने इस नुक्ते को महसूस करते हुए जामे अंदाज में काम किया और ऐसे पत्थर का इंतखाब किया जो सर्द इलाके की चट्टानों में पाया जाता है। सहने मताफ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संगे मरमर की खसूसियत यह है कि इस पर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो सहन में नस्ब ये संगे मरमर उन्हें जज़ब करने की बजाय मुनक्कस कर देता है, जिससे मताफ का फर्श गर्म नहीं होता और ज़ायरीन और आज़मीन आराम और सुकून के साथ तवाफ़ के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद मुकाम इब्राहीम पर 2 नफल भी अदा करते हैं। मताफ की बनावट भी इंजीनियरिंग का शाहकार है जो गर्मी को मुनक्कस करने में अहम किरदार अदा करती है। सहन में मखसूस संगे मरमर की स्लेटों को इस तरह नस्ब किया गया है कि एक स्लेट से दूसरी के दरमियान हवा के गुजरने की जगह रखी गई है, जिसकी वजह से सहन को जो मुस्तकिल बुनियादों पर ठंडा रखने में मदद मिलती है। ख्याल रहे माजी में सहन मताफ में जब मखसूस संगे मरमर नहीं लगे थे उस वक़्त सहन दोपहर में काफ़ी गर्म हो जाता था। इस हवाले से ज़ायरीन का कहना था कि उन्हें दोपहर में भी गर्मी का कतई एहसास नहीं होता। रेड सी सियाहती मुकाम आलमी सतह पर मुमताज़ फोर्ब्स ट्रैवल गाइड की मंजूरी। सऊदी अरब में रेड सी इंटरनेशनल कंपनी के मंसूबे रेड सी ने आलमी लग्जरी टूरिज्म के हवाले से जो नुमाया कामयाबी है वो हासिल कर ली। बहरा अहमर सियाहती मुकाम को आलमी सतह पर पहला सियाहती मुकाम करार दे दिया गया, जिसे फोर्ब्स ट्रैवल गाइड की जानिब से बाकायदा तौर पर मंजूर भी कर लिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक रेड सी इंटरनेशनल कंपनी CEO का कहना है कि हकीकत में लग्जरी सिर्फ खूबसूरत मकामात तक महदूद नहीं होती। उनका मजीद कहना था फोर्ब्स ट्रैवल गाइड की जानिब से मुकम्मल सियाहती मंजर के तौर पर मंजूरी का मिलना दर हकीकत मेहमानों और टूरिस्ट को यहाँ फराहम की जाने वाली मियारी जो खिदमात हैं उसका मुंह बोलता सबूत है। अबशर पर 4 नई सर्विसेज जारी कर दी गई। गैर मुल्कियों के लिए कौन सी सर्विसेज इसमें मुफीद हैं? सऊदी वज़ारत दाखिला ने डिजिटल प्लेटफॉर्म अबशर पर मजीद 4 नई सर्विसेज का इजाफा कर दिया है। कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात मेजर जनरल डॉक्टर साले अल मुरब्बे ने नई सर्विसेज का इजरा किया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक जवाज़ात की जानिब से अबशर प्लेटफॉर्म पर जिन नई सर्विसेज का इजरा किया गया है उनसे गैर मुल्कियों को भी काफ़ी सहूलत होगी। इस मौके पर जनरल साले अल मुरब्बे का कहना था कि डिजिटल सर्विसेज में बेहतरी लाने का अमल मुसलसल जारी है, जिसका मकसद स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को फौरी और आसान बुनियादों पर मुख्तलिफ नौइयत की खिदमात मुहैया की जाएँ ताकि उनके वक्त की बचत हो और बिला ताख़ीर सरकारी काम मुकम्मल हो सकें। अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अब अपने इकामे पर पुरानी तस्वीर आसानी से तब्दील कर सकते हैं। वाज़ेह रहे इससे पहले तस्वीर तब्दील कराने के लिए जवाज़ात के दफ्तर जाना ज़रूरी होता था, जबकि अब ये काम सारिफ अपने सिस्टम के जरिए बआसानी कर सकते हैं। दूसरी जानब दूसरी जो सर्विस जारी की गई है उसमें गैर मुल्की अपनी किसी भी अहल खाना का रिकॉर्ड ख़त्म करा सकते हैं जो सऊदी अरब से मुस्तकिल बुनियादों पर जा चुके हों। तीसरी सर्विस फसल ताबे की ये उन लोगों के लिए जारी की गई है। इस खिदमत के तहत तारकीन वतन अपने ज़ेर कफ़ालत बच्चों जो कि 18 साल से ज़ायद हैं उनका रिकॉर्ड अलग करके उनका मुस्तकिल रिकॉर्ड तरतीब दे सकते हैं। चौथी सर्विस अबशर ट्रैवल की है, जिसके तहत दोहा, कतर और सऊदी अरब की सरहदी चेक पोस्ट सलवा के जरिए बैरून मुमलिकत जाने वाले अबशर प्लेटफॉर्म से इमिग्रेशन के मामलात कबल अज़ वक्त मुकम्मल कर सकते हैं, जिसमें गाड़ी का NOC और सफरी अमूर शामिल हैं। अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए मज़कूरा सर्विसेज हासिल करने का तरीक़ाकार इंतहाई आसान है।
ابشر افراد کے پورٹل میں لاگ ان کرنے کے بعد مائی سروسز کے جو ہے اس کے بعد جوازات کے براؤزر پر کلک کریں، جہاں سے مطلوبہ جو آپشنز ہیں وہ آپ اویل کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے جو ہے لاگ ان کریں گے یا ابشر اپلیکیشن کو اوپن کریں گے، اس کے بعد آپ مائی سروسز کے آپشن میں جائیں گے، اس کے بعد جوازات کے آپشن کو کلک کریں گے، اس کے اندر آپ کے سامنے نئی تمام سروسز جو ہیں وہاں پر ظاہر ہو جائیں گی. یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.